श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। मैं शांति कुंज में ही पहली बार गुरुजी माताजी से मिली। भिलाई की ही एक कार्यकर्ता विजया बहन मुझे अपने साथ लेकर आई थी। उनका मन था हरतालिका तीज की पूजा शांति कुंज में करेंगे। उसी अनुसार कार्यक्रम बनाया और 4-5 दिन के लिए शांति कुंज आ गए। मैं अपने बेटे मनीष को पड़ोसी के पास छोड़कर आई थी। शांति कुंज पहुंचकर जैसे ही मैं वंदनीय माताजी से मिली, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरी रुलाई फूट गई। माताजी ने मुझे अपनी गोद में भर लिया, मेरे सिर पर प्यार भरा हाथ फिराने लगी। मैं और जोर से रोने लगी। विजया बहन मुझे चुप हो जाने के लिए बोली तो माताजी बोली, रो लेने दो इसे, जी हल्का हो जाएगा। बहुत दिनों बाद माँ से मिली है ना, तो रोना तो आएगा ही। और माताजी प्यार से मेरा सिर सहलाती रहीं। विजया बहन ने माताजी से कहा, माताजी अब तो आप इन्हें पकड़ ही लो। तब माताजी बोली, अब तो मैंने जकड़ लिया, अब कहाँ जाएगी। जब हम लोग हरतालिका तीज की पूजा करने गए तो गुरुजी माताजी दोनों ही बैठे थे। अन्य बहनें उन्हें रोली चंदन लगाकर पूजा कर रही थीं। दोनों ऐसे मस्त बैठे थे जैसे साक्षात शिव पार्वती बैठे हों। बहनों ने रोली चावल लगाकर उन्हें खूब रंग दिया था। जब मेरी बारी आई तो माताजी गुरुजी से बोली, ये है हमारी बेटी, सुबह मैंने बताया था ना, पहचाना इसे। गुरुजी ने गौर से मुझे देखा। मेरे हाथ में माताजी के लिए भेंट थी। उसे देखकर माताजी बोली, तू तो हरतालिका व्रत नहीं करती, तेरे यहाँ तो करवा चौथ होती है ना। मैंने कहा, जी माताजी, पर मैंने सोचा पूजा तो कर ही लूं। फिर भेंट देखकर बोली, ये सब क्या है, इसकी क्या जरूरत थी। बेटा तेरा तो सब कुछ मेरा ही तो है। जल्दी जल्दी में गुरुजी के लिए मैं कुछ खरीद नहीं पाई थी, सो उनके लिए मैंने कुछ पैसे हाथ में रखे थे। उन्हें देखकर विजया बहन ने कहा, गुरुजी को पैसे मत चढ़ाना, वे बहुत नाराज होंगे। सो मैंने वह पैसे रुमाल में रख दिए। जैसे ही गुरुजी को प्रणाम किया, वे बोले, मेरे लिए क्या लाई है। मेरे हाथ में माताजी का दिया प्रसाद था। मैंने कहा, यही है। उन्होंने कहा, ला खिला, और मुंह खोल दिया। मेरे हाथ में आधा केला था, मैंने वही खिला दिया। विजया बहन ने कहा, गुरुजी मैं भी खिलाऊंगी, तो उन्होंने उनके हाथ से भी प्रसाद खा लिया। ये थी मेरी गुरुजी और माताजी से पहली मुलाकात। माताजी ने पूरे 10 दिन हमें रोका, उसके बाद ही वापस आने दिया। इसके पश्चात सन 76 में गुरुजी ने हम लोगों से 1 वर्ष की स्वर्ण साधना करवाई और भी बहुत से परिजनों से करवाई थी। उस समय हम लोग भिलाई में थे। सूर्योदय से 45 मिनट पहले इस साधना को प्रारंभ करना होता था। पहले सोहम साधना, फिर तीनों शरीरों की साधना और अंत में खेचरी मुद्रा करनी होती थी। ठीक सूर्योदय के साथ अर्घ्य देकर साधना समाप्त होती थी। सबका समय निश्चित था। हमने नियमित रूप से यह साधना की। उस समय हमें खूब अनुभव भी हुए। साधना काल में प्रायः ही गुरुजी माताजी दिखाई देते। कभी कभी वे श्री रामकृष्ण परमहंस व माँ शारदा के रूप में भी दिखाई देते। इस साधना के पश्चात ही उन्होंने मुझे और मेरे पति को हमेशा के लिए शांति कुंज बुला लिया। शांति कुंज में जब करवा चौथ पड़ी तो मैंने माताजी से पूजा के विषय में पूछा। माताजी ने कहा, नीचे सब बहनें पूजा करती हैं, तुम भी उनके संग कर लेना। मैंने कहा, माताजी जब साक्षात शिव पार्वती हैं तो मैं मिट्टी के शिव पार्वती को क्यों पूजूं। तब माताजी बोली, अच्छा ठीक है, जा गुरुजी से पूछ ले। मैंने गुरुजी से पूछा तो वे खड़े हो गए और बोले, अभी चलना है। मैंने कहा, नहीं गुरुजी, जब माताजी बुलाएंगी। वे बोले, अच्छा, और बैठ गए। सभी बहनों को खबर भिजवाई गई। उस समय अधिकांश परिवार ब्रह्म वर्चस्व में रहते थे। सब बहनें अपना सब काम छोड़कर फटाफट जो कुछ पास में था लेकर शांति कुंज आ गईं। गुरुजी माताजी दोनों बैठ गए। हम सबने उनकी पूजा की, रोली चंदन भोग आदि लगाया। फिर गुरुजी ने सबको चाय पीने के लिए कहा। किसी बहन ने कहा भी कि चांद को अर्घ देने के बाद ही कुछ खाएंगे पिएंगे। इस पर गुरुजी बोले, हमसे बड़ा भी कोई सूरज चांद है क्या। फिर माताजी ने सबके लिए चाय बनवाई। उस दिन रविवार था।
तब तक शांति कुंज में टीवी आ चुका था। माताजी ने सबको पिक्चर दिखवाई, खाना बनवाया और सबको खाना भी खिला दिया। इन सब के बीच में हम चंद्रमा के बारे में भूल ही गए। जब घर लौटे तो रास्ते में चंद्रमा को अर्घ देने की बात याद आई। जल भरकर जो लोटे आदि रखे थे वो तो हम वहीं भूल आए थे। घर पहुंचकर जिस किसी ने पहले से जो कुछ तैयारी की हुई थी उसी से सबने छत पर जाकर पूजा कर ली और चंद्रमा को अर्घ दे दिया। पर गुरुजी माताजी की पूजा करके सब अति प्रसन्न थे। उस दिन से गुरुजी माताजी करवा चौथ की पूजा में भी बैठने लगे। उसके पहले तक केवल हरतालिका तीज पर ही बैठते थे। हम लोग दोनों के चरण धोते, बाद में उस जल को चरणामृत मानकर पी जाते थे। गुरुजी की कुर्सी की गद्दी बहुत पुरानी हो गई थी, थोड़ी फटने जैसी भी हो गई थी। हम लोग उसके लिए कपड़ा खरीद लाए। जब गुरुजी प्रवचन करने गए तो उसका नाप ले लिया और फिर अगले दिन उसी समय पर उसे चढ़ा भी दिया। गुरुजी ने लौटकर गद्दी पर नया कवर देखा तो पूरी खोजबीन की, किसने बनाया, कहाँ से आया। किसी ने बता दिया कि मुक्ति दीदी को देखा था, शायद उन्हीं का काम होगा। अगले दिन उन्होंने मुझसे पूछा, गद्दी तू ठीक कर गई क्या? मैंने कहा, जी पिताजी, पुरानी हो रही थी, थोड़ी फट भी रही थी। आपके पास लोग बाग मिलने आते रहते हैं, अच्छा नहीं लगता। गुरुजी थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, अच्छा बेटा ठीक है, ये तो ठीक लग रही है। पर गुरुजी सहज में पैसा खर्च करने नहीं देते थे, वे मित व्ययिता को बहुत महत्व देते थे। माताजी भी सहज में पैसा खर्च करने नहीं देती थीं। एक बार मैं माताजी के लिए एक साड़ी खरीद लाई। माताजी ने जब देखी तो बोली, छोरी मेरे पास तो बहुत साड़ियाँ रखी हैं और तू तो महंगी लेकर आई होगी, ऐसा कर इसे वापस कर दे। मैंने कहा, नहीं माताजी, ज्यादा महंगी नहीं है। माताजी बोली, तेरे पास बिल होगा, दिखा, मैं किसी को भेज दूंगी, वो वापस कराएगा। मैंने कहा, माताजी मेरे पास बिल नहीं है और ये वापस भी नहीं हो सकती। मैंने आपके लिए खरीदी है, आपको इसे पहनना ही है। मैंने माताजी के साथ जिद की तो माताजी बोली, अच्छा तू जिद करती है तो रख लेती हूँ, पर देख जो तेरा पैसा है वो हमारा ही है, आगे से खर्च करना तो देख कर करना। प्रस्तुति श्रीमती मुक्ति शर्मा। 1969 में हम गुरुदेव से जुड़े। मैं उन दिनों भिलाई में काम करता था। भिलाई में गुरुजी का कार्यक्रम था। उसी कार्यक्रम में मैंने दीक्षा ली। अगले दिन मैं पंडाल में सबसे पीछे बैठा था। गुरुजी ने एक कार्यकर्ता से मेरी ओर इशारा करके कहा, उस लड़के को बुलाओ। वे मुझे गुरुजी के पास ले गए। गुरुजी ने मुझसे पूछा, तुम सिगरेट पीते हो? मैंने कहा, नहीं गुरुजी। गुरुजी ने कहा, मुझसे झूठ बोलते हो, आज के बाद सिगरेट मत पीना। मैं कभी कभी सिगरेट पीता था। मुझे हैरानी हुई गुरुजी को कैसे पता चला। उस दिन के बाद से मैंने कभी सिगरेट नहीं पी। इसके बाद मैं मथुरा आने जाने लगा। दादा गुरुजी के निर्देश पर सन 1971 में पूज्य गुरुदेव ने मथुरा छोड़ दिया। पूज्य गुरुदेव मथुरा विदाई सम्मेलन के बाद हिमालय चले गए। कहाँ गए, कब लौटेंगे, किसी को भी इस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। कुछ लोगों के पूछने पर वो लोग बोले कि गुरुदेव तो अपनी मार्गदर्शक सत्ता के हाथों की कठपुतली भर हैं। हमें बड़ा दुख हुआ। अब आगे साधना के बारे में किससे पूछेंगे, कौन मार्गदर्शन देगा। 2 वर्ष का समय निकल गया, कैसे गया पता भी नहीं लगा। अचानक सुनने में आया कि गुरुदेव हिमालय से लौट आए और विशेष साधनाएं सिखाने हेतु कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को बुला रहे हैं। हमने भी हिम्मत करके प्राण प्रत्यावर्तन साधना के लिए आवेदन भेजा। आश्चर्य तब हुआ जब भिलाई के सभी कार्यकर्ताओं को छोड़कर स्वीकृति हमारे ही नाम आई। सभी ने इसे गुरु कृपा कहा। सत्र प्रारंभ हुआ। अंतिम दिन पूज्य गुरुदेव ने सबको एक एक करके कमरे में बुलाया और बात की। वंदनीय माताजी भी साथ थीं। उन्होंने माताजी की ओर संकेत करते हुए कहा, इस लड़के को पहचान गई, ये वो ही है। वंदनीय माताजी के अच्छा अच्छा कहते ही हमारे अंदर कंपन सा हो गया। गुरुदेव ने पास बैठाकर कहा, जीवन का लक्ष्य क्या है पता है? हमने कहा, हिमालय जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा,
अभी समय अनुकूल नहीं है, आगे हम अवश्य ले जाएंगे। और बोले, आज जो भी इच्छा हो हमसे मांग लो। हमने कहा, यदि इस वरदान को आप भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकें तो अच्छा होगा। वे अपने स्थान से उठे और बोले, तू नहीं मांगता तो मुझे दे, मैं मांगता हूँ। भारी चिंता में पड़ते हुए हमने इतना ही पूछा, आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा, संपूर्ण समर्पण। तुम्हारा श्रम हमारे लिए, चिंतन हमारे लिए, तुम्हारा समय भी अब हमारा ही होगा। तुम अपने विषय में कुछ भी नहीं जानते हो। बिना हमारे बताए ही उन्होंने हमारा गांव, घर, संबंध सभी बता दिए। फिर बोले, पिछली बार पिछले जन्म में तुम बीच में ही भाग गए थे, इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। और तत्काल उन्होंने अपने लेटर पैड से कागज निकालकर हमसे पूर्ण समर्पण का संकल्प लिखवा दिया। उस दिन के बाद से आज तक कठिन से कठिन समय में भी वंदनीय माताजी और गुरुदेव सामने खड़े दिखाई देते हैं। पूज्य गुरुजी के निर्देश अनुसार सन 73 में मैंने वानप्रस्थ लिया और नौकरी करने के साथ साथ क्षेत्रों में टोलियों में भी जाता रहा। सन 77 में मैं उनकी आज्ञानुसार सपरिवार पूर्ण रूप से शांति कुंज आ गया। गुरुजी की सादगी, उनकी करुणा, मितव्ययिता, छोटी छोटी बातों द्वारा शिक्षण देना, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्होंने जीवन पर गहरी छाप छोड़ी। उनकी बहुत बड़ी विशेषता थी स्वयं के प्रति कठोर और दूसरों के प्रति उदार। यही शिक्षण उन्होंने हम लोगों को भी दिया। वे कहते थे, बेटा, लोक सेवी को ऐसा ही होना चाहिए, अपने प्रति कठोर व अन्यों के प्रति उदार। एक दिन गुरुजी ने मुझे मजदूर लाने के लिए भेजा। मैं बढ़िया सा तैयार होकर नया कुर्ता पहनकर गया। मुझे कोई मजदूर नहीं मिला। लौटकर गुरुजी से कहा, गुरुजी, मजदूर तो मिला नहीं। गुरुजी ने मेरी ओर देखा और बोले, 250 रुपये का चश्मा लगाएगा, बढ़िया कुर्ता पहनेगा, राजेश खन्ना बनकर जाएगा तो तुझे क्या मजदूर मिलेगा। एक दिन कुछ नेता लोग गुरुजी से मिलने आए। गुरुजी ने मुलाकात के बाद उनको भोजन करवाया। चौके की बहनों से कहा, बच्चियों, भोजन तुम लोग परोसोगे और महेंद्र और शिव प्रसाद बर्तन उठाएंगे। जब वे लोग भोजन कर चुके तो हम दोनों ने बर्तन उठाए। गुरुजी देख रहे थे। बोले, अब इन्हें मांझ कर भी रखो। नेताजी आ रहे हैं ये सोचकर हम लोग बढ़िया सा प्रेस करके नया कुर्ता पहनकर गए थे। बर्तन मांजे तो कुर्ते पर पानी के छींटे पड़ने स्वाभाविक थे। जब बर्तन मंज गए तो गुरुजी ने बुलाया। कुर्ते पर छींटे पड़े देखकर बोले, तुम लोग इस तरह फूहड़ तरीके से काम करते हो, कुर्ता खराब कर लिया। फिर बोले, बढ़िया नया नया कुर्ता पहनकर काम करोगे तो ऐसा ही होगा। खादी की दुकान पर जाओ और वहां से सस्ती वाली खादी की आधी बाजू की बनियान लेकर आओ, उसे पहनकर काम किया करो। जब कभी टोली में जाओ, बाहर जाओ तो अच्छा बढ़िया कुर्ता पहनो। खादी की आधी बाजू की बनियान पहनकर काम करोगे तो कपड़े खराब नहीं होंगे। इस प्रकार वे किफायत से रहना भी सिखाते थे। प्रस्तुति श्री महेंद्र शर्मा जी। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।